उदयपुर में बुधवार को हुई एक बड़ी घटना ने लाल फीता शाहों की पोल खोलकर रख दी। शहर के सेक्टर 14 में एक पैंथर सुबह करीब 7:30 बजे एक मकान में घुसा और 4 घंटे तक पूरा परिवार दहशत में रहा। कहने को तो ये सिर्फ एक घटना थी, लेकिन उदयपुर में पिछले सालों हुई पहाड़ों की कटिंग के पीछे किसकी मौन स्वीकृति थी और जिसकी ये मौन स्वीकृति थी वही आज इस घटना का सीधा जिम्मेदार भी है। पैंथर अब रिहायशी इलाकों में दस्तक दे रहे हैं या इंसान पहाड़ी इलाकों में घुस चुका है, इसका फैसला आप ही कीजिए। बुधवार को सेक्टर 14 एक मकान में पैंथर घुस गया। उस वक्त घर में सास, बहू, बहन और एक छोटी बच्ची 1.5 साल की थी। बहू रसोई में प्याज काट रही थी, तभी उसने खिड़की से देखा कि एक पैंथर घर में सीढ़ियों से छत की ओर जा रहा है। बाद में वो पैंथर सीढ़ियों पर बैठ गया। बहू ने इसकी सूचना उसके पति को दी तो पति भी एक बारगी उसे मजाक समझने लगा और घर आकर देखा तो सब कुछ हकीकत ही था। घर में 4 घंटे तक 3 महिलाएं पैंथर के साथ कैद रही। इस दौरान वन विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद उसे ट्रैंकुलाइज किया गया। रिहायशी कॉलोनी में लगातार हो रहे पैंथर के मूवमेंट से साफ है, जिस भी कलेक्टर ने या यूआईटी के अधिकारी ने पहाड़ काटने की अनुमति दी है वही इस घटना का जिम्मेदार भी है, क्योंकि अरावली पर्वतमालाओं से घिरे इस उदयपुर की खूबसूरती यहाँ पहाड़ और नदियां हैं। ऐसे में जब पहाड़ ही नहीं रहेंगे तो ये वन्य जीव कहाँ जाएंगे। इस घटना के बाद अक्सर लोग पैंथर को ही कोसते नजर आते हैं, लेकिन असल में इसके जिम्मेदार तो ये लाल फीता शाह है, जो जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठकर शहर को बर्बाद कर रहे हैं। मैं प्याज काट रही थी और यहाँ से आया था, ऊपर जा रहा था और वापस जाके वेट किया। फिर वो मम्मी ने बाहर आवाज दी ना, फिर वापस जाके देख के ऊपर छत पे देख किया था। आप लोग कहाँ थे तब? नहीं, वो जब यहाँ आया फिर आप सब कहाँ छुपे हुए थे? और मम्मी और बेटी वगैरह कैसा था? क्या हुआ था? आया 8 बजे आया आके ऊपर चला गया, अंदर देख लिया रस्ते से, फिर हम गेट बंद करके उसको फोन किया। किस तरह से किचन में सब्जी बना रही थी और मेरे घर के सामने से इधर बाहर से वो पैंथर आया था और ऊपर चल गया था। फिर वहाँ पे जाके बैठ गया था ऊपर। फिर जैसे ऊपर बैठा मैंने इनको आवाज दी थी, फिर इन्होंने भी देखा था ये इधर बाहर बुलाने आए, तो फिर वापस सुनने आया कौन बोल रहा है। फिर जैसे हम किचन में और हम थोड़ा चिल्लाए, फोन किया तो वो ऊपर चढ़ गया था। फिर उसके बाद में फिर इनको फोन किया था मैंने, अंदर आते फोन किया। मैं किचन में थी, फिर ये आए थे और वो ज्योति भी थे, सिस्टर। फिर आपने फोन किया? हाँ फोन किया, जैसे आते मैंने फोन कर दिया था, फिर मैंने वो भी फोन कर दिया। जब आपने इनको फोन किया तो इन्होंने क्या बोला? आ रहे तो फटाफट आ गए थे, इन्होंने सबको फोन कर दिया। कैसा लगा? तो बहुत भयंकर डर गई मैं तो, आवाज बहुत जोरदार था, कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। मैंने वीडियो बनाया, सेंड किया, अपनी देखा। मैंने सोचा मजाक कर रहा है, ऐसे अपने फुल बना रहा है। बच्ची भी देख रही थी? आपने देखा ना, वो तो देख रही थी खिड़की से, मम्मी के पास थी। नहीं उसको पूछ रहे, अभी तो वो बता नहीं उधर गया। बच्ची डरी तो नहीं? नहीं, वो तो पता नहीं चलता ना, छोटी 1.5 साल की है। पर थोड़ी देर 5 मिनट मम्मी अंदर नहीं आते ना, 2 मिनट तो इनको खा जाता हूँ। ये जैसे अंदर आए वैसे वो पीछे पीछे आ गया था। अच्छा, ये लोग बाहर थे तब? हाँ, ये बाहर थे, कचरा निकाल। जैसे अंदर आए, अंदर गए कमरे में, फिर जैसे आपकी वाइफ का जो फोन आया तो क्या हुआ था? उसने बोला मेरे को पैंथर आ गया, लेकिन नहीं आया। नहीं, सही में कसम खाई वो आओ फटाफट आओ, नहीं आया। फिर वो रेकी वाले को बोले था, सब पुलिस साहब पब्लिक इकट्ठी हो गई। अब मेरे को टेंशन हो गया, अगर कोई कुत्ता निकल गया तो मेरे वाइफ को बोला मैंने कि कुत्ता निकले तेरे मार पड़ेगी, और वो बोल रही नहीं निकला, निकल गया तो मार पड़ेगी। अब ये तैयारी कर रहे मार भयंकर गाड़ी है, अबे मार अब आपके पड़ेगी। अब आगे हम 6 बजे मॉर्निंग क्रिकेट खेलने गए थे
वहाँ से हम 7 इवनिंग में फ़ोन आया था घर से, मुझे 4-5 फ़ोन आ रहे थे घर से रेगुलर। तो फिर हमारे साथ वाले खेलने वाले तो उन्होंने फ़ोन देखा कि आपके घर से 5-7 फ़ोन आ गए। मैंने कहा क्या इमरजेंसी है फ़ोन, तो उठाया तो उन्होंने बोला कि घर में पेंटर घुस गया है। तो फिर यहाँ पे आए, फिर देखा कि ऊपर पूत दिख रही थी, वीडियो बनाई उसकी। पेंटर